करो मंत्री जी करो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलो जी करता पर, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी हमारे बैसलात के एरिया के अलावा आसपास के बहुत गांवों ने उस परेशानी को झेला है, सहा है और रिश्तेदारों के भी बहुत ताने सुने हैं। आज उस समस्या का समाधान हो गया। आज हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी इसका यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का सभी का एक बार मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, वर्षों के इंतजार के बाद आज वो शुभ घड़ी आई है, क्योंकि बहुत दिन से इलाका इस पुल की देरी के कारण बहुत परेशान था। आप लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि परेशानियां झेलने के बावजूद भी आपने धैर्य नहीं खोया। तो आपके धैर्य की मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। किसी ने सुनी नहीं इस पुल की, हमने सुनी लेकिन लेट हुआ। एक तो रेलवे जिन्होंने 2020 में इस पुल को पूरा होना था, दिसंबर 2020, अब 23 खत्म हो गया, दिसंबर जनवरी चल रहा है। 3 साल की इस पुल को बनने में देरी हुई है, मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन 2 साल तो कोविड के कारण, कोविड ने सारी दुनिया को परेशान रखा और रेलवे के कारण, ये 2 कारण थे जिसके कारण इस पुल को बनने में देरी हुई। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब आगे आप ही इसका लुत्फ लेंगे। जो आपका समय इतना खर्च होता था, उस समय की आपकी बचत होगी। और यही नहीं, देखिए देरी जरूर हुई है, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व में समूचे लोकसभा क्षेत्र का जो विकास है, अगर ईमानदारी से उसका आप विश्लेषण करेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। आप इस पुल से आपकी फरीदाबाद की दूरी भी बहुत कम होने वाली है, क्योंकि पुल दिक्कत थी। अब तो फरीदाबाद आप चलोगे, आधे घंटे में फरीदाबाद पहुंच जाओगे। पलवल के एलिवेटेड करने की हो, पलवल में एक विश्वविद्यालय बुधौला में लाने की बात हो, अब तो पेलक में आपका मेडिकल कॉलेज मंजूर हो गया। पहली बार पेलक में आपका जो ये केएमपी है, केजीपी, उस पे उतार चढ़ाव भी कंप्लीट होने जा रहा है। हर विधानसभा में महिलाओं का कॉलेज हो, और अब एक दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे हो, जेवर के लिए आपका नया नेशनल हाईवे हो। ये सारी इतनी नजदीक हो गई है सारी चीजें, जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज घंटों की दूरी मिनटों में सिमट गई है। और फिर आपकी जैसे जैसे परेशानी आती है, अभी मिडकोला में एक केजीपी तो बहुत पुराना बना हुआ था। संजय जी क्या कहोगे, जो है रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर आज से शुरू हो गया है, आवागमन काफी देरी से उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहोगे? जो मैं कहना चाहता हूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सच्चाई तो यह है कि यहाँ जनता इतनी परेशान थी, हालत ऐसी थी कि कई घंटे मैं अपने घर पहुंच रहे थे, जो 10 मिनट का रास्ता था कई घंटे रास्ते में लगता था। आज इतना फायदा हुआ है लोगों को एक ऐसा खुशी है, ऐसी खुशी है जैसे कि एक त्योहार हुआ हो, इतनी खुशी है लोगों को। और सच्चाई ये है, कितनी परेशानी होती थी, कितना समय
तय करना पड़ता था परेशानी के लिए। कई घंटे तक अपने घर पहुंचते थे। हालत बिल्कुल नाजुक थी, रास्ता बिल्कुल नहीं थे, लेकिन इससे इतनी जनता खुश है। इससे कम ओनली 10 मिनट में आज हर आदमी अपने घर पहुंच सकता है। यहाँ से बरौली का 10 मिनट का रास्ता रह जाएगा सिर्फ। और जनता इतनी खुशी है, हजारों लोग जो परेशान थे उनके चेहरे पे आज खुशी है। और मैं तो इसलिए लोगों को कहता हूं कि भाई देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि लोगों की परेशानी बहुत रही थी और इसमें कई दुर्घटना हुई थी। और दुर्घटना में एक बच्चे की हालत ऐसी है वो कभी भी मर सकता है। और दुर्घटना कई एक्सीडेंट हुए और एक ऑटो में हुआ था सुल्तापुर से, ऑटो में उसमें कई मौत हुई थी। लेकिन आज बड़ी खुशी का दिन है, ये लगा लो कि हर आदमी खुश है। आपने भी बीच में मिट्टी डालने का काम किया जब इसका निर्माण रोका हुआ था, तो क्या फिर दर्शन भी करना पड़ा लोगों को? देखो, मैंने जो मिट्टी का काम किया था, सच्चाई है ठेकेदार नालायक था, निकम्मा था। ठेकेदार अगर को टाइट किया जाता तो ये बहुत पहले काम हो सकता था। अगर ठेकेदार की कमी थी तो इसमें कुछ प्रशासन की भी कमी है, कुछ हमारे स्थानीय विधायक की कमी है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत जल्दी हो सकता था।